कहते हैं इंसान प्रेम में क्या कुछ नहीं कर लेता। अगर दो लोगों के बीच प्रेम सच्चा है तो वो आसमान की उन बुलंदियों को हासिल कर लेते हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होती। लेकिन चोट तब लगती है जब ये प्रेम अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार बंट जाता है, और दर्द तब और गहरा होता है जब धोखा किसी अपने से ही मिलता है। बहुचर्चित पीसीएस ज्योति मौर्य मामला अभी तक लोग पूरी तरह से भूले नहीं थे कि ठीक वैसा ही मामला झांसी से फिर सामने आ गया है। यहाँ का एक युवक अपनी पत्नी के लिए दर बदर भटक रहा है। पति की माने तो उसने लव मैरिज की थी और पत्नी को पढ़ाने के लिए उसने मेहनत मजदूरी की, लेकिन जब वह लेखपाल बन गई तो उसने उसे छोड़ दिया। पत्नी के लिए वह पुलिस से लेकर अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिला। जब बुधवार को पत्नी को लेखपाल के पद के लिए नियुक्ति पत्र मिल रहा था तो उसे खोजने के लिए वो वहां गया हुआ था, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। वहीं जब इस बारे में लड़की से फोन पर बात की गई तो उसने कैमरे के सामने आने से इनकार करते हुए ये कहा कि उसकी कोई शादी ही नहीं हुई है। पीड़ित शख्स झांसी में रहने वाले नीरज विश्वकर्मा है। नीरज विश्वकर्मा कारपेंटर का काम करते हैं। करीब 5 साल पहले उन्होंने झांसी के सत्यम कॉलोनी में रहने वाली ऋचा सोनी से दोस्त के घर मुलाकात की थी। दोनों को प्यार हुआ और दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। शादी के बाद लड़की ऋचा ने बताया कि वह आगे पढ़ना चाहती है। ऋचा को पढ़ाने के लिए वह मजदूरी करता था। जब ऋचा का सरकारी नौकरी लेखपाल में चयन हो गया तो फिर उसके रुख ही बदल गए। वो नीरज को छोड़कर चली गई। तब से लेकर अब तक वो लौटकर घर नहीं आई। जब नीरज को पता चला कि उसकी पत्नी को कलेक्ट्रेट में नियुक्ति पत्र मिल रहा है तो वो उसकी एक झलक पाने के लिए वहां पहुंच गया, लेकिन वहां से भी उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। वह नियुक्ति पत्र लेकर छिपते हुए निकल गई, लेकिन उससे मुलाकात नहीं की। पति ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने ऋचा को पढ़ाने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना किया। हम कारपेंटर हैं, महीने में 400-500 रुपए प्रतिदिन कमाते थे और उसी से उसकी पढ़ाई करवाते थे। कई बार तो कर्ज भी लेना पड़ा। आज हम दिन रात उसे याद करते हैं, रात को नींद भी नहीं आती। आज वो कहती है कि हमारी शादी नहीं हुई। जहां एक और पति अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर लड़की का कहना है कि उसने नीरज से शादी ही नहीं की। उसने कहा कि ये उसे बदनाम करने की साजिश है। एक तरफ हम सुनते हैं कि एक काबिल आदमी के पीछे हमेशा एक औरत का हाथ होता है, लेकिन एक वक्त ये भी है कि एक औरत की कामयाबी के पीछे एक आदमी का हाथ होने के बावजूद वो उस आदमी से हाथ छुड़ा लेती है। आपके इस खबर पे क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें जनहित टाइम्स के साथ।